हेलो एंड वेलकम। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी को एसएससी जीडी के जो भी क्वेश्चन हैं जीके जीएस और करंट के, उन सभी को डिस्कस करते हैं। चारों शिफ्ट के पेपर हैं, उनके सभी क्वेश्चन हैं जीके जीएस और करंट के, उन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बेंगलुरु जो है वहाँ से पहली वंदे भारत ट्रेन है उसकी शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन में हुआ था और इस ओलंपिक के कप्तान थे भारत के मेजर ध्यानचंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेजर ध्यानचंद हैं। ये 1936 में बर्लिन ओलंपिक है उसमें हॉकी के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत संबंधित है अनुच्छेद 18 से। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीएजी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? सीएजी है वो संबंधित हैं अनुच्छेद 148 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से ताप पर शरीर नियंत्रित रहता है? तो 310 डिग्री केल्विन है, इस ताप पर शरीर है वो नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य के सीएम किस पार्टी से थे? उत्तराखंड राज्य है वहाँ के वर्तमान जो सीएम हैं वो किस पार्टी से हैं ये पूछा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के हैं वर्तमान में उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रात और शाम के बीच का समय है उसे क्या कहते हैं? तो रात और शाम के बीच का जो समय है उसे बोलते हैं गोधूली वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछे तो वो हो जाएगा यूपी और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो होगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछे तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग क्या कहलाता था? तो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे निचला जो भाग है उसको बोला जाता है नगर। हड़प्पा सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निचला भाग, और निचला भाग जो है उसको बोला जाता है नगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजनाओं से 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका फोकस क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका फोकस था आर्थिक विकास पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेब्राडोर फेस्टिवल है वो किस राज्य से संबंधित है? लेब्राडोर फेस्टिवल है ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक नृत्य है वो संबंधित है गुजरात से। तो गरबा जो है वो होगा गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात जो है वहाँ पर किया जाता है गरबा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तो बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बन्नी। रोजर बन्नी हैं, इनको बना दिया गया है बीसीसीआई का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 का राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर हुआ था? तो 2015 का राष्ट्रीय खेल है वो हुआ था केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम है उसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो साम्राज्य की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। मौर्य वंश का पूछा है
तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा सदस्य है वो बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राष्ट्रपति की अगर पूछे तो वो होगी 35 वर्ष, और राज्यपाल की पूछे तो वो भी है 35 वर्ष। राज्यसभा सांसद की है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रेल लाइन की लंबाई क्या है। तो भारत में जो रेलवे लाइन है उनकी कुल लंबाई पूछी है। तो भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 1,26,366 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युवा को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री युवा रोजगार जो योजना है PMRY वो चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। इसका नाम है पाक जल संधि, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है तो वह कौन सी बेरोजगारी में आता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार अगर रोजगार प्राप्त होता है तो वो कौन सी बेरोजगारी के अंदर आता है। तो वो आता है मौसमी बेरोजगारी के अंदर। जिस व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है वो आता है मौसमी बेरोजगारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन है वो किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन है स्वर्ण सिंह समिति है उसकी अनुशंसा पर हुआ था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से पूछा गया था, वज्जी जो है उसकी राजधानी पूछी है। तो वज्जी जो है उसकी राजधानी है वैशाली। भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था वज्जी, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धामनगर उड़ीसा से उपचुनाव 2022 में कौन जीते हैं। तो धामनगर जो है उड़ीसा में, वहाँ से चुनाव जीते हैं उपचुनाव सूर्यवंशी सूरज ने। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन्होंने ही उड़ीसा का जो धामनगर है वहाँ पर उपचुनाव हुए हैं उनको जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूर्यवंशी सूरज जो हैं उन्होंने जीता है उड़ीसा का उपचुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। तो विधान परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो फुटबॉल जो पिच है उसकी लंबाई होती है 100 मीटर से 110 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 100 से 110 मीटर होती है फुटबॉल की जो पिच है उसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कठगोडवा जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो कठगोडवा नृत्य है वो बिहार राज्य से संबंधित है। तो नृत्य एक बार देख के जाना, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। इस शिफ्ट में पूछा गया था, कठगोडवा जो नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो कठगोडवा नृत्य संबंधित है बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पैसे बचाने के लिए कौन से खाते खोले जाते हैं। तो पैसे बचाने के लिए सेविंग अकाउंट है जिसे हम बचत खाता कहते हैं वो खोले जाते हैं पैसे बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था। तो रोलेक्ट एक्ट है वो भारत आया था 19 मार्च 1919 को। तो 19 मार्च 1919 को आया था रोलेक्ट एक्ट भारत में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 27 जनवरी 2023 की। सभी शिफ्ट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उनमें जीके, जीएस और करंट के क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किए हैं।